यहाँ पर मम्मी सुबह सुबह गूंद रहे थे मशीन में आटा। ये अगारो का मशीन लिया है स्पेशल मम्मी के लिए, बिकॉज़ उनको हार्ट का प्रॉब्लम है ना, तो मशीन में आटा गूंदते। और यहाँ पर बन रही थी चावल की रोटी एकदम अलग तरीके से। हम लोग है ना गर्म पानी में आटा गूंद के बनाते हैं, और ये यहाँ पर एक थे तो वो है ना पूरे आटे को एकदम से पतला कर लिया था और कुछ इस तरह से वो बना रहे थे तवे पे। तो खाने में तो बहुत ही सॉफ्ट थी और बहुत पतली थी। खाने का टेस्ट तो सेम था, बट बनाने का प्रोसेस बहुत अलग था। और हाँ, इतना था कि रोटी पतली बनी थी और सॉफ्ट बनी थी। पलटने में भी इतना इजीली पलट दिया था, मतलब में कि ऐसा नहीं था कि गीला गीला करके इसको ये करा तो चिपकेगा, बिल्कुल भी नहीं चिपका, एकदम इजीली पलट गया। देखो कितने अच्छे से वो सीख गया। यहाँ पर मैं चढ़ा रही थी चाय, पका रही थी, और साथ ही साथ मम्मी बना रहे थे पराठा। मुझे है ना मेरी मम्मी के हाथ के पराठा बहुत पसंद है, तो मैं जब जाती हूँ, जब चाय पराठा मेरा रेगुलर होता है, तो यहाँ पर देखो मम्मी का जो पराठा है ना वो ऑटोमेटिक अपने आप ही फूलता है। अभी मम्मी ने ना उसमें घी डाला है ना कुछ, तो भी वो आटा फूल गया सॉरी पराठा। तो मम्मी बहुत अच्छा बनाते हैं, मुझे तो बहुत पसंद है उनके हाथ का। तो मैं तो जब जाती हूँ ना तब खाती हूँ। साथ ही साथ मेरी चाय भी बन चुकी थी, तो जैसे ही पराठा बना वैसे ही मैंने और इकरा ने नाश्ता किया, बिकॉज़ कोई अभी तक उठा नहीं था, सिर्फ मैं, मम्मी, पापा, क्योंकि गेस्ट आए हुए थे, मेरी चाची और उनके बच्चे, तो सब रेस्ट कर रहे थे। देखिए पराठा कितना मस्त लग रहा है, इतना क्रंची बनता है, इतना अच्छा बनता है। साथ ही साथ चाय भी रेडी हो गई थी। तो कल की दाल बनाई थी मम्मी ने, तो मैं दाल और पराठा और चाय लेके बैठी थी। मेरे साथ साथ इकरा भी थी, तो हम दोनों नाश्ता कर रहे थे। हमारे बाद बाकी सब ने उठ के नाश्ता किया। उसके बाद चाची उठे, तो यहाँ पर ना आज बन रहा था आलू पालक, चाची की स्टाइल में वो बना रहे थे फ्राई करके। और यहाँ पर मम्मी ने जो आटा गूंदा था वो डब्बा नहीं मिल रहा था, तो मम्मी ने आटे में डाला, तो वही बोल रहे थे कि डब्बा नहीं मिल रहा। उसके बाद यहाँ पर सब काम करने लगे। चाची अपना पकाने में थी और मम्मी यहाँ पर किचन साफ़ कर रहे थे। तो दोनों ने अपना अपना काम बांट लिया था। और दोपहर के टाइम पे बच्चे स्कूटी चला रहे थे बाहर बारी बारी से, कभी इकरा कभी इल्मा और मेरी चाची के दोनों बच्चे। तो बच्चे भी यहाँ पर अपना मस्ती कर रहे थे और साथ ही साथ काम चल रहा था, बिकॉज़ मैं तो अभी कर नहीं रही थी, मैं रेस्ट पे थी, तो चाची और मम्मी कर रहे थे। और यहाँ पर चाची ने सारा जो भी इंग्रेडिएंट्स लगना था आलू पालक में, उन्होंने यहाँ पर करके रखा था। और पालक को ना इन्होंने पहले उबाल लिया था। उसके बाद यहाँ पर सारा सामान जो बेडशीट का था, बेड के अंदर का, वो सब क्लीन किया। रमज़ान के हिसाब से घर की साफ़ सफाई हो चुकी थी, बट अंदर का कुछ बाकी था, तो वो सब किया। और यहाँ पर ना चाची का आलू पालक भी बन चुका था, जो कि देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा था। इसके साथ साथ इन्होंने बनाए थे दाल चावल, क्योंकि जिससे बच्चे आलू पालक नहीं खाते हैं, तो उनके लिए दाल चावल बना दिए थे। और यहाँ पर सारे बच्चे अपना एंजॉय कर रहे थे और वहाँ पर दोनों काम कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे, अपने घरों में आबाद होंगे। तो आज का इंट्रो देखो फिर से ब्लॉग स्टार्ट होने के बाद हो रहा है। तो यहाँ पर हमारा नाश्ता हो चुका था, मुझे लगी थी छोटी सी भूख, तो अभी मैं किचन में ही खाने बैठी हूँ बिस्किट और दूध, क्योंकि घर में छोटे छोटे बच्चे हैं और मेरे पास एक ही बिस्किट है तो मैं जाऊँगी तो सबको देना पड़ेगा, तो मैं किचन में बैठ के खा रही हूँ। फटाफट से खा के फिर मिलती हूँ आपसे। यहाँ पर सबका नहाना धोना हो चुका था, सब खाना खाने बैठ रहे थे। तो मम्मी ने बोला पहले मैं इल्मा को खिला देती हूँ, उसके बाद मैं नहा के फिर सब साथ में बैठ के खाना खाएंगे। बट इल्मा खाने बैठी, मैं इकरा को बोल रही थी, इकरा नाटक कर रही थी कि मैं अभी नहीं खाऊंगी। तो मम्मी ने बोला एक काम करो, सब साथ में खा ही लो, अब खाने बैठे हैं तो यहाँ पर चाची ऑमलेट बना रहे थे अपनी बेटी के लिए। वो दाल चावल और ऑमलेट खाना था उसको, तो यहाँ पर ऑमलेट फ्राई कर रहे थे। इसी के साथ साथ वो खाने की तैयारी भी कर रहे थे कि फटाफट से सब साथ में ही खा लेते, उन्होंने भी वही बोला। तो जैसे ही ऑमलेट रखा तो वहाँ पर खाना भी चाची ने लगा दिया था। तो यहाँ पर दाल चावल मैं इकरा के लिए निकाल रही थी, और साथ ही साथ देखें यहाँ पर आलू पालक की भाजी भी इतनी ज़बरदस्त लग रही थी। अगर इसको खाली राइस के साथ खाओ ना तो बहुत अच्छी लगेगी। तो यहाँ पर सब एक साथ खाने बैठ चुके थे। पर दोपहर में खाना खाने के बाद चाची ने फटाफट से किचन साफ़ किया, मम्मी ने जो कपड़े धुल गए थे उसे निकाल रहे थे। फिर यहाँ पर दोनों की हो गई मस्ती चालू, मेरी मम्मी और इकरा की। मम्मी इकरा को थोड़ा भी छेड़ते ना तो इकरा बहुत गुस्सा हो जाती है। और इल्मा है जो छोटी वाली, उसको नानी की बहुत लगती है, तो इसलिए वो इकरा को मार रही थी और इकरा मम्मी को मार रही थी। तो इस तरह इन लोग की मस्ती चालू रहती है पूरे दिन। इकरा को कुछ भी बोलो ना तो उसे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है और मम्मी से लड़ने लग जाती है। यहाँ पर शाम के टाइम पे सब चले गए थे बच्चों को गार्डन लेके, और मेरा मन था
मीठा खाने का। तो मीठे में मेरा वही था, रवा पड़ा था, तो मैंने कहा चलो रवा खाते हैं। वैसे तो मम्मी के यहाँ सब कुछ रहता है, ये मिठाई भी रहती है, सब कुछ है, पर मुझे कि ना रवे से एक अलग ही ये हो गया कि मुझे रवा खाना है करके। तो फिर मैंने रवा बनाया और रवा बना के मैंने और मेरी चाची के बेटे ने खाया, क्योंकि बाकी सब तो चले गए थे और हम दोनों ही थे, तो हम दोनों ने खाया। उसके बाद यहाँ पर सब आ चुके थे शाम के टाइम पे, सबकी मस्ती चालू थी यहाँ पर बच्चों की। इकरा और चाची की लड़की मोबाइल देख रहे थे और इल्मा और उसका भाई जो है यहाँ से वहाँ दौड़कर एक दूसरे को पकड़ रहे थे, दोनों की मस्ती चालू थी। फिर चाची ने चाय बना के लाए, तो हमने सब ने नाश्ता किया, चाय बिस्किट, और बच्चों ने भी, और सब ने। मम्मी कहीं गए थे बाहर, तो चाची ने बनाया। और ये जो बिल्ली के बच्चे हैं ना, अभी इनको इतनी मस्ती आती है, इतनी मस्ती आती है दोनों, जब साथ में होते हैं ना तो इतने मस्ती करते हैं। ब्राउन वाला तो इतना ही मतलब डेंजर है, डरेगा भी और डराएगा भी, इसका ऐसा हाल है। और यहाँ पर जब सब साथ में हो जाते हैं ना 4 जन, तो इतनी मस्ती करते हैं। और ये देखो 2 जन ब्राउन एंड वाइट इतनी लड़ाई कर रहे थे एक दूसरे के साथ, मतलब ऐसे ही छेड़ते रहते हैं और फिर लड़ते हैं। अब मतलब अगर शांति से अगर बैठा होगा तो वो उसको हाथ मारेगा और फिर वो दूसरा वाला मारेगा, इनकी लड़ाई चालू हो जाती है। जैसे नॉर्मल अपने बच्चों में होती है ना, उसी तरह ये लोग भी एक दूसरे को छेड़कर लड़ाई करते हैं। यहाँ पर हो चुका था नेक्स्ट डे, मम्मी बना रहे थे बिरयानी। कल का व्लॉग जो था मैंने अधूरा ही रहने दिया था, क्योंकि मेरी तबीयत अच्छी नहीं थी। तो यहाँ पर मम्मी ने सारी तैयारी कर रखी थी, मसाला भुन चुका था, गोश्त पक चुका था। उसके बाद क्या था कि दोपहर में मेहमान आए थे, खा पी के सब लोग चले गए थे। फिर मैं भी घर के लिए निकल गई थी, क्योंकि आपके भाईजान मेरा वेट करेंगे। घर आने के बाद आते आते रात हो चुकी थी, तो मैं बिरयानी लेके आई थी, आपके भाईजान ने खाई और मैंने शावरमा खाया, और यहाँ पर इन दोनों की मस्ती चालू थी। अब मिलेंगे कल एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।